अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी बहुत ही अच्छी और सबक आमोज़ा है। तो चलते हैं, आज की कहानी हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की कहानी से हमें क्या सबक हासिल होता है। तो ये कहानी है दो बकरे और साहिल की। एक दिन दो बकरे काला और सफ़ेद एक खूबसूरत जजीरे पर रहते थे। जजीरे के किनारे नीला समंदर था और दरमियान में हरियाली और दरख्तों से भरा हुआ था। दोनों बकरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्या था, कभी कभी जिद में आकर एक दूसरे से मुकाबला करने लग जाते थे। लेकिन वो जहाँ रहते थे वो जजीरा बहुत ही खूबसूरत था और बड़े बड़े दरख्तों पर मुश्तमिल था। इर्द गिर्द खूबसूरत पानी, नीला नीला समंदर था। तो एक दिन दोनों बकरे आपस में खड़े हुए होते हैं तो उनकी नजर सामने वाले जजीरे पे पड़ती है। जजीरे के दूसरे किनारे पर ताज़ा सब्जियां और घास उगाई होती है। दोनों बकरे वहां पहुंचने के लिए बेचैन होते हैं। इतनी प्यारी हरी हरी घास है, मैं तो पहले जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दरमियान में एक पतला लकड़ी का पुल था जो समंदर के ऊपर बना हुआ था और वो पुल इंतहाई कच्चा था। एक वक्त में एक ही बकरी उस पर गुजर सकती थी, लेकिन क्या था, दोनों बकरियां जिद पे थी। काला बोल रहा था पहले मैं जाऊंगा, सफेद बकरा बोल रहा था नहीं पहले मैं जाऊंगा। काला बकरा पहले जाना चाहता था और सफेद बकरा भी पुल पर इतना कमजोर था कि एक वक्त में सिर्फ एक ही जा सकता था। दोनों जिद करने लगे, पहले कौन जाएगा, मैं पहले जाऊंगा। काला बकरा बोला नहीं मैं पहले जाऊंगा। सफेद बकरा भी जिद पे रहा। दोनों ने जिद में आकर एक साथ पुल पर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही दरमियान में पहुंचे बच्चों, पुल तो कांपने लग गया और वो एक दूसरे को देखने लग गए। आखिरकार क्या था, तवाज़ुन बिगड़ गया और पुल बहुत ही तेजी से हिलने जुलने लगा। बकरे एक दूसरे को देखने लगे और आंखें उनकी पटी की पटी रह गई। आखिरकार पुल जो है टूट गया और दोनों पुल से नीचे गिर गए। धड़म करके सीधा समंदर में जा पहुंचे। अब क्या था बच्चों, ये था इनकी लड़ाई का अंजाम। अगर ये आपस में नहीं लड़ते और एक एक करके पुल पार कर लेते तो फिर वो पुल के किनारे भी पहुंच सकते थे। तो फिर क्या था बच्चों, दोनों ने जिद में आकर एक साथ पर जो पुल में चले गए। तो जब समंदर पुल नीचे गिर गया और वो समंदर में सीधे गिर गए, बस खुशकिस्मती से वो किनारे पर तैरते हुए पहुंच गए। तैरना तो दोनों को नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी किस्मत उनकी अच्छी थी। खुशकिस्मती से वो किनारे पर तैरते हुए वापस पहुंच गए। लेकिन इनके कपकपाते जिस्म और भीगी हुई काल ने इन्हें सबक सिखा दिया कि अगर हम अपनी जिद छोड़ देते और एक दूसरे को मौका देते तो हम दोनों आराम से पहुंच सकते थे। काला बकरा बोला हाँ, आइंदा हम सब्र और समझदारी से काम लेना चाहें। सफेद बकरा मान गया। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है जिद और अना हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम एक दूसरे के साथ ताउन करें और सब्र से काम लें तो हम सब के लिए आसानी हो सकती है। तो आइंदा आप लोग भी जिद मत कीजिएगा और एक दूसरे के साथ ताउन कीजिएगा।